चलिए आज करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। बस चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। पहले इसके बेसिक टर्म समझ लीजिए। देखिए लाइन क्या होता है, रे क्या होती है, पहले आपको इसका ये पहले भी आपने सीखा हुआ है। ये है आपका एक पॉइंट। इस पॉइंट से जब कोई लाइन निकलती है या एक रे कह लो इसको, ये निकलती है जिसका कोई दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, ओरिजिन पॉइंट है एंड पॉइंट नहीं होता, तो ये क्या कहलाती है, रे कहलाती है। ठीक है, लेकिन जब उसके दो एंड पॉइंट होते हैं जैसे कि सन रेज, इसीलिए सन की किरणों को रे कहा जाता है क्योंकि उनका एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, और जब दो पॉइंट है आपके तो ये आपका क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं या लाइन भी कह देते हैं। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी के ऊपर ऐसे लाइन डाल देते हैं। समझ में आ गई बात? ओके, इसके बाद पॉइंट्स में, अच्छा पॉइंट का मतलब भी समझ में ही आ गया। पॉइंट तो ये नॉर्मल एक पॉइंट होता है। अब आता है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है, अगर if 3 or more point lie on the same line, ये एक लाइन है और इस पे 3 से ज्यादा पॉइंट ये लाई करते हैं, ए बी सी, तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये ऐसे होगा तो क्या ये कोलिनियर होगा, नहीं होगा ना, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, ये अलग लाई कर रहे हैं, ये अलग ये अलग। ठीक है, तो इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स होंगे उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जब दो रे, देखिए यहाँ से एक रे निकल रही है, यहाँ से एक रे निकल रही है, जब दो रे आपस में एक वर्टेक्स पे, इसको कोने को क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स, जब यहाँ पे ये ज्वाइंट होती हैं तो ये क्या फॉर्म करती हैं, एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक है, जब दो लाइन आपस में मिलेंगी तो वो क्या फॉर्म करेंगी, एंगल फॉर्म करते हैं। ये इसकी वर्टेक्स है और ये दो लाइनें इसकी आर्म कहलाती हैं। ठीक है, चल हाँ जी, आर्म कहलाती है। अब इसमें इसके टाइप हैं, एंगल के टाइप, आर्म, बाजू, जैसे आप अच्छा ठीक है। अब देखो एंगल कितने टाइप के होंगे। सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो जो 90 डिग्री से, अगर मैं x को एंगल मान लूं, x को, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अगर ये x को मैं एंगल मान लूं तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उस एंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। याद रख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब क्या, याद रखो, नहीं मतलब क्या, हाँ मतलब ये एक्यूट एंगल का मतलब क्या है। अरे अगर 45 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, 75 है, 85 है, 89 डिग्री, 88 डिग्री है, 78 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल है उसको हम एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। समझ गए? चलिए, अगर 90 राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री, जहाँ पे x किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के एंगल के बराबर। ठीक है, और 90 डिग्री से बड़ा है, हाँ जी, 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा। उल्टा तो नहीं, मैंने साइन उल्टा डाल दिया है ना। 180 डिग्री से छोटा, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। जी हाँ, अगर आपका एंगल 180 डिग्री का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक, अब आता है आपका रिफ्लेक्स, मतलब एंगल 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक और होता है क्या? कंप्लीट एंगल 360 वाला वो होता है, उसका भी कुछ स्ट्रेट एंगल भी तो ऐसे ही होता है। टाइप्स ऑफ एंगल्स में उसका नहीं लिखा है बुक में, तो नहीं रहेगा। इसके आगे हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जहां दो सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा फाइंड द सम ऑफ 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 15 नहीं प्लस 15, क्योंकि 15 डिग्री प्लस करने पे इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक एंगल आपको दिया हुआ है और पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप उसको 90 से माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। और सप्लीमेंट्री समझ गए? तो 180। बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद आपका होता है दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे ही अगर आपको 125 दिया है और पूछा इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो आपको क्या 75 कैसे आ जाएगा? 55 डिग्री। मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, 125 का कॉम्प्लीमेंट 55, सप्लीमेंट 55 है और 55 का सप्लीमेंट 125 है। मैंने 75 55 तो बेटा हिंदी में सीखो, वो 55 ठीक है? बात समझ में आ गई। और अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, तो आपको 360 से माइनस करना है। ठीक है, ओके। नाउ आगे चलते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जिसका एक कॉमन आर्म होता है। हाँ, एडजेसेंट एंगल, जैसे मान लीजिए ये एंगल है और एक ये है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के लिए कॉमन आर्म ये वाली है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे दिस एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। कौन सा बेटा? हाँ, ये दोनों ये एक्यूट नहीं, जरूरी नहीं है, जो मैं ऐसे बना देती हूँ ये अब भी ये एडजेसेंट ही कहलाएंगे। जिसका बीच में कॉमन आर्म होता है। ये ऑब्ट्यूज और एक्यूट भी होंगे दोनों। कौन से? ये दोनों एक्यूट और ऑब्ट्यूज। मैंने आप पहचान पा रहे हो ना, क्योंकि 90 डिग्री का ऐसे स्ट्रेट बनता है, तो आप ऐसे पहचान ले रहे हो। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो एडजेसेंट एंगल होगा वो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज ही होगा, वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। मतलब ये दोनों भी हो सकता है ना? हाँ, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का बस ये मतलब समझो आप कैसे इसको यूज करोगे। मान लीजिए आपकी ये साइड लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला BAD, ये किसका सम है? BAC प्लस CAD का सम। आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल। अच्छा, एक चीज और, लिखने का तरीका, जहाँ एंगल बनता है, जो वर्टेक्स होती है, वो बीच में आता है हमेशा। आप आराम से या तो इसको DAB लिखेंगे या फिर BAD लिखेंगे, A हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, ये लिखना थोड़ा सा याद रखना। इक्वल टू किसके? BAC, एंगल BAC प्लस एंगल CAD। ये एंगल का साइन होता है CAD। ठीक है, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं लीनियर पेयर की। परपेंडिकुलर, हमें पता है ये एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ये कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। अगर मैं इसमें कहीं भी लाइन खींच दूं, ऐसे खींच दूं या ऐसे खींच दूं या और भी खींच दूं, तो अगर आपको लग रहा है कि किसी, देखो यहाँ पे तो लाइन नहीं बन रही ना, ये पूरी नहीं बन रही ना, इसीलिए इसमें एक ही एंगल में से दो बने हुए, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये लीनियर पेयर आपका वही यूज होगा जहां आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ये याद रखना। ठीक है, तो इनका टोटल, ये एंगल 1 2 3 है मान लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको हमेशा रीजन देना होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। मान लीजिए आपको कोई एंगल निकालना है, ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल है 54 डिग्री और आप ये वाला एंगल निकालने जा रहे हैं। आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल बताइए, तो x आप लिखेंगे 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लीनियर पेयर एंगल।
इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप अपना रीजन देंगे लीनियर पेयर। ऑलवेज आपको रीजन देना है। यहाँ ट्रायंगल के चैप्टर में या जितने भी थ्योरम सर्कल के चैप्टर में या लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में जो भी चीज आप दिखा रहे हो ना, कि जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, अगर आप इनका यूज करते हो तो ब्रैकेट में आपको रीजन देना पड़ेगा। स्कूल में तो हमें लीनियर पेयर एक्सियम लिखा हुआ है। हाँ, जियोम लिखा है, कोई बात नहीं, लीनियर पेयर जियोम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जियोम एक्सियम नहीं होता, उसको जियोम बोलते हैं, जियोम एंड पोस्टुलेट। होता है ना। हाँ जी, XIOM होता है, XIAOM। हाँ, AXIOM। ठीक है, वो जियोम ही बोल सकते हो उसको, पोस्टुलेट एंड वो जियोम। क्योंकि वो चेंज नहीं होता 180 डिग्री पर। जी हाँ, रूल्स हैं वो। हाँ, तो एक्सियम That's चेंज नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है वर्टी। अगर आपकी दो लाइन आपस में ऐसे कट करती है, ठीक है, तो इनको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए, एंगल बी, यहाँ एंगल सी, यहाँ एंगल डी, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हम यूज कर सकते हैं अपने उसमें, जो भी हम प्रूव करेंगे और या कुछ भी कोइंसिडेंट करेंगे। एंगल कौन सा होता है? रुक जाओ, अभी पैरेलल लाइन नहीं सिखा रही हूँ ना, रुक जाओ। आ ही गया पैरेलल लाइन भी। यहाँ तक का समझ में आ गया? उतारा ये, फटाफट से उतारो। एक मिनट बस। चलिए 6.1 में सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे जहां से हम इनके एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। प्रूव दैट वाला उसके बाद करेंगे। टी हमारा एक्स है। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। अ लाइन ए बी, ये आपकी ए बी लाइन दी हुई है, ए बी लाइन दी हुई है। यहाँ ओ है, ओ से एक रे गई है ई तक, एक ये लाइन है आपकी सी डी, ठीक है, ये एक लाइन है आपकी सी डी। तो इसमें ना दो लाइनें हैं, एक है ए बी और सी डी लाइन है। ए बी और सी डी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है, ठीक है। क्यों? किसको देना है? थप्पड़ खाएगा? कॉपी ढाले अपनी यहाँ से, वो दूर थी इसलिए पास वाला। मत फाड़ो पेज, बावला बच्चा। पहले से पढ़ा हुआ था ना, इसका जो दूसरा पार्ट था वो वाला ले रहा था जो पहले से पढ़ा हुआ है। ये पावर में नहीं है इसमें पेपर जरूर निकालना है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। इफ एंगल ए ओ सी, क्वेश्चन में हमें दिया है एंगल ए ओ सी। सबसे पहले आपको गिवन चीजें लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? गिवन चीजें। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का टोटल कितना है? 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है बीओडी, एंगल बीओडी ये दिया है हमें 40 डिग्री। बीओडी ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री। हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है हमें एंगल बीओई और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें एंगल सीओई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें दो एंगल चाहिए, एंगल बीओई और एंगल सीओई, ठीक है। एंगल बीओई तो ये वाला है ना, ये वाला एंगल है। अब इसमें देखिए बीओडी दिया हुआ है, आप लिखेंगे ए बी एंड सी डी इज अ लाइन इंटरसेक्ट एट ओ। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे। सो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। एम आई राइट? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब अगर ये क्योंकि AB एंड CD इज अ लाइन इंटरसेक्ट एट O, सो BOD और COA ये हमारा या AOC ये दोनों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। ये 40 डिग्री है तो AOC भी 40 डिग्री है।
अब हमें क्या दिया हुआ है, AOC प्लस BOE 70 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये चीज क्या है हमें गिवन, तो AOC की वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री डाल देंगे, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल कितने का आ गया हमारा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब और क्या निकालने के लिए कहा है इन्होंने, रिफ्लेक्स ऑफ COE। एंगल COE ये वाला है, COE। AB इज अ लाइन, AB एक लाइन है, तो आप लिखेंगे AB इज अ लाइन, सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या डाल देंगे, लीनियर पेयर। सही है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। AOC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 डिग्री। COE की वैल्यू निकालनी है, BOE की वैल्यू 30 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री। तो एंगल COE कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 110 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स के लिए मैंने क्या बोला था, माइनस 360 माइनस 360 नहीं, x 360 रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE इज 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री 250 डिग्री। बात समझ में आई, आ गई बेटा, COE नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये वाली लाइन है, ये BOC इज इक्वल टू AOD, क्योंकि लाइन आपकी ये वाली है ना, देखो ये वाली, ये और ये, इसका मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है। समझ गई, यही चीजें यहाँ पे समझने वाली हैं। तो क्वेश्चन 1 मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 ये आप करके दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 6 लिख दो बोर्ड पे।